ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जो भी भक्त सनातन धर्म की पवित्र कथाएं सुनने के लिए यहाँ आए हैं, उन सभी का सनातन भक्ति वाणी में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि का दूसरा दिन अत्यंत पवित्र और विशेष माना जाता है। ये दिन समर्पित होता है माँ ब्रह्मचारिणी को, जो तप, त्याग और अटूट साधना का प्रतीक मानी जाती हैं। अब आइए इस पावन दिन की पौराणिक कथा को विस्तार से समझते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए देवी शक्ति ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब उन्होंने अपने अनेक रूपों में भक्तों का कल्याण किया। माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप उसी समय प्रकट हुआ जब उन्होंने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी माता पार्वती का ही एक रूप है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का निश्चय किया, तब उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक केवल फल और फूलों का सेवन किया। फिर समय के साथ उन्होंने केवल पत्तों पर जीवन यापन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और केवल जल पर ही जीवित रहने लगी। लेकिन उनकी तपस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने हजारों वर्षों तक बिना अन्न और जल के भी कठोर तप किया। उनकी यह अटूट साधना और समर्पण देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। चारों ओर उनका तप तेज फैलने लगा और पूरा ब्रह्मांड उनकी साधना से प्रभावित होने लगा। माता पार्वती की इस कठोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, जिसका अर्थ होता है तप और ब्रह्म में लीन रहने वाली। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी का ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि सच्चे प्रेम, धैर्य और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और धैर्य रखता है, वह अंततः सफलता अवश्य प्राप्त करता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को आत्मबल, धैर्य और तप की शक्ति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से माँ का ध्यान करता है, उसके जीवन की कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि आप भी माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण अवश्य करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।